हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। क्लास 10 साइंस मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे मेटलर्जी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटलर्जी है क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है और क्या है, मिनरल्स क्या है, इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया। और एक ब्रीफ में समरी मैंने आपको दी थी कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कितने स्टेप में होता है और हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन किन प्रोसेस द्वारा होता है, मिडिल में जो मॉडरेबली रिएक्टिव है उनका कैसे होता है और जो लीस्ट रिएक्टिव है उनका कैसे होता है। क्योंकि एक स्टेप तो सब में सेम था, बट जो सेकंड वाली स्टेप थी यानी कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, इस स्टेप में बहुत सारा क्या था, वेरिएशन था। तो आई होप आपको वो समरी बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्टली मैं यही बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाकर मेटलर्जी का वो समरी वाला वीडियो देखिए। क्योंकि आज के वीडियो में उसमें जो भी टर्म मिले थे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनफैक्ट बोलूं तो बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विथ हाईली रिएक्टिव मेटल, या एक एग्जांपल आपसे दे देगा सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है, एक्सप्लेनेशन दीजिए। या आपसे कोई मिडिल रिएक्टिव वाला एलिमेंट उठा के दे दिया और बोला कि इसके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस दीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम इन तीनों टॉपिक को, इन तीनों जो कि हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो हमारे मिडिल रिएक्टिव मेटल है और जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो भी टर्म आएंगे उनको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो यार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी वो प्रोसेस होती है, यानी कितने स्टेप में हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहां पे हेडिंग लगाइए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब ये जो होता है ये मेनली हर बुक में आपको मिल जाएगा। ये 3 स्टेप में होता है। जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है कंसंट्रेशन। वो क्या होता है? कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया भी था कि कंसंट्रेशन क्यों होता है, अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। वो कंसंट्रेशन होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट। कंसंट्रेशन करने की नीड क्यों पड़ती है? बिकॉज ओर में बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारी सिलिका हो गई, हमारे डंप हो गया, हमारे मड हो गया, हमारी डस्ट हो गई। तो इन सारे वेस्ट सब्सटेंस जो कि गैंग के फॉर्म में होते हैं। अब गैंग क्या है? वो वेस्ट सब्सटेंस जो मेटल के अलावा और में उपस्थित होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड गैंग। तो इस गैंग को रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है व्हिच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट। तो ये पहला स्टेप होता है किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन। अभी यहां पर हम किसी भी मेटल में ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मेटल एग्जाम में अगर बोला उसका एक्सट्रैक्शन करना है तो आप पहला स्टेप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप क्या होता है किसी भी मेटल के लिए। तो जो दूसरा स्टेप होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है कन्वर्जन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। और ये जो स्टेप है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसमें हम लोग 3 वे में पढ़ते हैं इस स्टेप को। आपको मैंने समराइज किया था, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल जिसकी अलग प्रोसेस है, हाईली रिएक्टिव मेटल जिसकी अलग प्रोसेस है, यानी कि वो और जो हाईली रिएक्टिव मेटल के और होते हैं उनसे मेटल का कन्वर्जन करने में अलग प्रोसेस है। देन सेकेंडली हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे मिडिल रिएक्टिव होते हैं। मिडिल रिएक्टिव बोले तो जैसे हमारे जिंक हो गए, आयरन हो गए, तो हम क्या बोलते हैं, मिडिल रिएक्टिव मेटल। मिडिल रिएक्टिव मेटल का यहां से हम कन्वर्जन कराते हैं और से मेटल में। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसको तो अभी मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं। और तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप हमारा होता है रिफाइनिंग। तीसरा स्टेप हमारा होता है रिफाइनिंग। इसी को दूसरे वर्ड में कहें तो प्यूरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे बोर्ड में कभी भी किसी भी मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि इस मेटल का एक्सट्रैक्शन करिए या इस मेटल के रेफरेंस में मेटलर्जी को एक्सप्लेन करिए, तो फर्स्टली आप मेटलर्जी की डिफिनीशन देंगे। मेटलर्जी क्या है? वो प्रोसेस, those process by which we can extract a metal from its ore is called metallurgy। क्लियर? और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है? किसी भी मेटल को उसके ओर से अलग, रिमूव या निकालने की जो प्रोसेस होती है, या निकालना ही क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेनली 3 स्टेप पे वर्क करता है। पहले स्टेप में हम किसी भी मेटल से गैंग को निकालते हैं, गैंग बोले तो वेस्ट सब्सटेंस। दूसरे स्टेप में हम जो ओर होता है, क्योंकि वो शुद्ध हो गया रहता है, वो प्योर हो गया रहता है क्योंकि उससे गैंग निकल जाती है, अब इसका ओर का कन्वर्जन करते हैं मेटल में। और ये जो स्टेप है ये बहुत सारे स्टेप को अपने आप में लिए हुए है, अभी उसको हम देखते हैं। और तीसरे स्टेप में जब हमको मेटल मिल जाती है तो हम जो मेटल मिलती है उसको रिफाइनिंग करते हैं या प्यूरिफिकेशन, यानी कि उसको चमकाते हैं, पॉलिश करते हैं, खूब साफ करते हैं, और फिर जाके हमको 99.9% मेटल मिलती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये 3 स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में ये 3 स्टेप फॉलो होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन क्या है ये चीज हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे, देन हम आएंगे इस स्टेप पे। और इस स्टेप में स्टूडेंट्स
इस स्टेप में जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन एक्सप्लेन करिए, या मॉडरेटली भी रिएक्टिव मेटल का एक्सप्लेन करिए एक्सट्रैक्शन, या लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो ये 3 क्वेश्चन अलग अलग आपके बोर्ड में बन सकते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में आज देखने वाले हैं, और जो भी टर्मिनोलॉजी इसमें मिलेगी जैसे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इन सारी चीज़ों को, रिडक्शन विथ कार्बन, इन सारे टर्म को जो हमको समरी में मिले थे उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से ये लिख लीजिए, मत लिखिए क्योंकि नोट्स आपको नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग फर्स्टली डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन प्रोसेस, एंड देन कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, एंड लास्टली हम लोग प्यूरिफिकेशन। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रहेंगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी मेटल के पहले स्टेप की बात करें जिसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो पहला स्टेप हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट, क्योंकि ओर से ही मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्या है, मैंने आपको बताया वो मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा, वो मिनरल्स जहां से आसानी से हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, व्हिच इज कॉल्ड ओर। क्लियर। तो ओर का सबसे पहले हम कंसंट्रेशन करते हैं। अब कंसंट्रेशन में हम रसिंग करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस है, कई बार इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कुल मिला के हम कंसंट्रेशन करते हैं कि हमको प्योर ओर मिल जाए। प्योर ओर क्यों? क्योंकि अभी जो ओर है इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, बहुत सारी क्या है इसमें इंप्योरिटीज हैं। अब ये जो इंप्योरिटीज हैं ये हमारी किस फॉर्म में है? सिलिका फॉर्म में हो सकती हैं, डस्ट फॉर्म में हो सकती हैं, मड फॉर्म में हो सकती हैं, और भी कई सारे सब्सटेंस है जो कि बेस्ड सब्सटेंस है, जिनको हम लोग इनफैक्ट अगर इसी के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो गैंग को अलग करने के लिए हमको नीड पड़ी पहले स्टेप में कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट की। तो कंसंट्रेशन क्या है? प्योर ओर को पाने के लिए, फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ द प्योर ओर ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड, या एक प्रोसेस करनी पड़ती है, वो चीज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो इसकी नीड क्यों पड़ी? प्योर ओर को पाने के लिए, यानी गैंग को रिमूव करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो इसको हम रफ करते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा है कन्वर्जन, ध्यान दीजिएगा इस पे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये बनता है कि वो मेटल कौन सी है जिसको हमको निकालना है, वो और किस मेटल का है, क्या वो रिएक्टिव मेटल का है, या मॉडरेटली भी रिएक्टिव मेटल का है, या हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताता हूँ, और उसमें बताऊंगा कि अगर रिएक्टिव मेटल है तो किस प्रोसेस द्वारा हम उसके ऑक्साइड को पाएंगे, वहां से हम मेटल को पाएंगे। अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो उसमें कौन सी प्रोसेस लगाएंगे, देन हमको और से मेटल में कन्वर्जन होगा। और अगर मिडिल में रिएक्टिव है तो उसमें कौन सी प्रोसेस लगाएंगे कि और से हमको मेटल मिल जाए। तो फर्स्टली हम दूसरा कलर लेते हैं, और यहां पे हम क्या लिखते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आई होप ये ट्रिक आपको भी आता होगा, नहीं आता है तो डाल के देखिएगा वीडियो, सर्च करिएगा गूगल पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बाय सोमेश सिंह, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और ये याद कर लीजिएगा जो कि ट्रिकी है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका यानी Ag और Au एंड प्लेटिनम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर एल्यूमिनियम तक जो हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। और जिंक से लेके हमारा ये जो यहाँ तक है ये हमारे मिडिल रिएक्टिव हैं, ये हमारे क्या है, मिडिल रिएक्टिव हैं। और वहीं पर बात करें ये कॉपर से यहाँ तक, तो ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव हैं। बट ये जो लीस्ट रिएक्टिव हैं इनके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जो कि इससे कुछ मिलती जुलती है, और ये जो हमारे हैं ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, यानी कि ये सारे लीस्ट रिएक्टिव है, मिडिल रिएक्टिव और ये मोस्ट रिएक्टिव। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूँ, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं ये किसके द्वारा निकाले जाते हैं, ये अपने ओर से मेटल में कन्वर्जन करने के लिए एक प्रोसेस लगाते हैं इसमें हम, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। क्योंकि किसी भी मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन पूछा तो पहला स्टेप तो कंसंट्रेशन, अब दूसरे स्टेप में हम ये लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, एंड देन इसके अंदर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमको ये मेटल मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करें मिडिल वाले में, तो मिडिल वाले में यार दो स्टेप हम लगाते हैं, 2 स्टेप लगाते हैं, उसके बाद हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं,
रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन विथ कार्बन, यानी इसके ओर से मेटल को प्राप्त करने के लिए हमको रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन कराना होगा कार्बन के साथ। अभी हम लोग देखेंगे कैसे कराते हैं, ये तो मैं आपको बस इंडिकेशन दे रहा हूं कि ये जो हाईली रिएक्टिव है ये इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निकाला जाएगा, और ये जो मिडिल रिएक्टिव है ये रिडक्शन विथ कार्बन के द्वारा, और ये जो लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये एज इट इज पाया जाता है तो इसको बस क्या करते हैं हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्यों खाली प्यूरिफिकेशन? क्योंकि आप देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर लगभग फ्री स्टेट में ही पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कंबाइन स्टेट में नहीं पाया जाता, तो पॉलिश वालिश करके उसको चिकना करके आराम से निकाल लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट करेंगे, देन सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल और इलेक्ट्रोलिसिस लगाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोलिसिस, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, देन हम लोग मिडिल रिएक्टिव को देखेंगे और लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इसको करता हूं रफ, एंड सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे हम लोग सोडियम मेटल जो कि मोस्ट रिएक्टिव है, या मान लीजिए एल्यूमिनियम आपके एग्जाम में आ गया, कैसे उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपको दिखाया है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके ओर से मेटल में कन्वर्जन करने के लिए एक प्रोसेस यूज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल का जो कि ओर होता है उसका कन्वर्जन हम करते हैं किसमें, मेटल में, यानी कन्वर्ट ओर इनटू मेटल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। और ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए लगाई जाती है, लीस्ट में और मिडिल में कभी मत लगाइएगा। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सोडियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और सोडियम का जो ओर है वो NaCl है, जो कि साल्ट है, हम सभी खाते हैं, घर में यूज होता है, तो हम लोग जानते हैं कि NaCl हमारा क्या है। अब NaCl से सोडियम मेटल में जो कन्वर्जन होता है, यानी कि किसी भी साल्ट से उसके मेटल में जो कन्वर्जन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये ओर से मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे साल्ट से मेटल में कन्वर्जन होगा, इस चीज के लिए ये प्रोसेस की जाती है। तो इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक क्या लेते हैं, यहाँ पे एक हम कोई पात्र लेते हैं जिसमें हम ये प्रोसेस कराते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें स्टूडेंट्स दो रॉड होते हैं। इस रॉड में जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये हमारा मोल्टन NaCl है, और जब मोल्टन NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये जो है हमारा सबसे पहले टूटता है किसमें, दो आयनों में टूटेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा NaCl है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से दिए, ये देखिए ये हमारा कैथोड है, यहाँ पे हमने लिखा है कैथोड जो निगेटिव रॉड वाले पे है, और ये जो एनोड है ये पॉजिटिव रॉड है, यानी कि कैथोड पे निगेटिव चार्ज कंसिस्ट है, एनोड पे पॉजिटिव, और यहाँ से हमने दिया इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब करंट देते हैं तो जो NaCl है ये टूटता है, किसमें टूटता है, Na+ में टूटेगा और Cl- में, बेसिकली उसी में टूटेगा NaCl। अगर हम NaCl को तोड़ें ऐसे तो ये Cl- में टूटेगा और Na+ में टूटेगा। अब ये जो Na+ है, ध्यान दीजिएगा, ये Na+ है, ये Cl- है, ये जो Na+ स्टूडेंट्स ये अट्रैक्ट हो जाता है कैथोड पर, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। आप सभी जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सोडियम पॉजिटिव आयन है ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि कैथोड पर निगेटिव चार्ज है, और जो ये निगेटिव आयन है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये सोडियम इस पर अट्रैक्ट हुआ तो इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस प्रोसेस को और एक्सप्लेन करें तो NaCl जो हमारा था इसको हमने कराया इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये हमारा इनफैक्ट टूटा किसमें, टूटा हमारा 2Na+ + 2Cl- इसमें टूटा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। Na+ का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। क्लोरीन- का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब देखिए ये जो हमारा सोडियम है ये जाके कैथोड पर अटैच हुआ और इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पाया तो हुआ क्या, यानी कि जो 2Na+ था ये जब जाके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, किससे, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। क्यों कैथोड से ले लिया, क्योंकि कैथोड पे ढेर सारे निगेटिव चार्ज हैं, तो ये 2 निगेटिव चार्ज ले लिया और खुद को न्यूट्रल बना लिया। तो ये क्या हो गया, 2Na, यानी कि 2Na मतलब सोडियम मेटल। यहाँ पे ये आयन के रूप में था, यहाँ ये मेटल के फॉर्म में हो गया। वहीं पर बात करें दूसरी प्रोसेस जो एनोड हो रही है, ये किस पर हुई, ये कैथोड पर हुई, यानी कि ये जो सोडियम आयन था जो इलेक्ट्रोलिसिस होने पर टूटा था, पॉजिटिव आयन था, वो निगेटिव
रॉड पर जाके चिपका और इससे बोला कि आप 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए, हम न्यूट्रल हो जाएं, और ये न्यूट्रल हो गया। देन ये सोडियम मेटल मिल गई जो हमको चाहिए थी। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमको सोडियम मेटल ही तो चाहिए थी, किससे? और से, यानी कि NaCl से सोडियम में कन्वर्जन करना था, तो ये हो गया। अब ये जो Cl माइनस है ये एनोड पे जाकर चिपकी और एनोड में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये जो Cl माइनस था, 2Cl माइनस था, इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? इस पॉजिटिव एनोड को। इसने बोला ऐसा है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, आप हमसे निगेटिव ले लीजिए, तो इसने अपने 2 निगेटिव चार्ज इसको दे दिए। जब इसको दे दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Cl2 में, और Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस है। यानी कि इस पूरी प्रोसेस में, इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस आप समझने पर फोकस करिए कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसमें 2 रॉड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड पे निगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, करंट डालते हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। Na प्लस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, उसको कन्वर्जन करना हमको न्यूट्रल मेटल में, तो Na प्लस जाके कैथोड से चिपक जाता है, क्योंकि कैथोड पे निगेटिव चार्ज है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। जब इस पर चिपकता है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और खुद को न्यूट्रल बना लेता है, और ये रिएक्शन देकर ये हमको सोडियम मेटल मिल जाती है। और ये जो क्लोरीन है ये भी निगेटिव आयन है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है एनोड को, और देर ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हुआ क्या। फर्स्टली अगर कुछ नहीं आपको आता तो आप इतना लिख दीजिएगा कि इट इज प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू मेटल। ये ओर से मेटल को कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस है जो कि मोस्टली रिएक्टिव मेटल के द्वारा दी जाती है। और क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसमें करंट डालते हैं, 2 कैथोड और एनोड होते हैं, 2 रॉड होते हैं। जो हमारा सोडियम होता है वो कैथोड पे चिपकता है, जो हमारा क्लोरीन होता है वो एनोड पे चिपकता है, और हमको सोडियम मेटल मिल जाती है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो बस इतना आप लिख दीजिएगा, मत समझाइए ये सब कि कहाँ रिड्यूस हुआ, कहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, क्यों सोडियम इस पे जुड़ा, क्यों क्लोरीन, कुछ मत समझाइए। आप ये डायग्राम दे दीजिएगा कि कैथोड पर सोडियम जुड़ा, एनोड पर क्लोरीन जुड़ी, और उसके बाद आप ये रिएक्शन लिख दीजिएगा 2NaCl इलेक्ट्रोलिसिस 2Na प्लस Cl2 गैस, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट अगर और थोड़ा डिटेल में लिखना है तो आप ये रिएक्शन भी दे दीजिएगा, और ये रिएक्शन कैथोड पर हुई, सोडियम की रिएक्शन कैथोड पर हुई, ये रिएक्शन एनोड पे हुई। तो ये रहा हमारा ओवरऑल कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम, किस प्रोसेस द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। अब मान लीजिए एग्जाम में सोडियम का जिक्र नहीं किया और आपसे कहा कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस दिखाइए, तो सेम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस आप एल्यूमिनियम के केस में दिखाएंगे। ऐसे ही 2 रॉड वहां पर भी होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि मिडिल रिएक्टिव मेटल का कन्वर्जन उनके ओर से मेटल में कैसे करते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हुआ। अब हमको सोडियम मेटल मिल गई जो कि प्योर फॉर्म में, और अगर मान लो ये प्योर फॉर्म में नहीं है तो लास्ट स्टेप में हम क्या कराएंगे? रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन क्या है? किसी अनप्योर मेटल को टोटली प्योर करना ही रिफाइनिंग है। तो तीसरा स्टेप भी हम यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं, रिफाइनिंग। तो ये आई होप आपको मोस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम देखते हैं मिडिल रिएक्टिव मेटल को। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में जो हमारे एलिमेंट उपस्थित है, जैसे हमारा जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। क्योंकि पहली प्रोसेस जो होती है कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट वो तो हो चुकी, अब हमको इनके ओर को कन्वर्ट करना इनकी मेटल में। तो ये जो हमारे मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं इनके जो ओर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 फॉर्म में होते हैं। आप सोचेंगे किस किस फॉर्म में, तो इनके जो ओर होते हैं वो मेनली 2 फॉर्म में होते हैं। एक तो वो होते हैं सल्फाइड फॉर्म में, एक तो वो होते हैं सल्फाइड मेटल, एक तो उनके जो ओर होते हैं वो सल्फाइड मेटल होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं क्या? कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट। तो एक सल्फाइड फॉर्म में और दूसरा कार्बोनेट फॉर्म में। अब इनमें से कोई एक मेटल लेके हम उसकी रिएक्शन देख के आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मान लीजिए हम यहाँ से जिंक की रिएक्शन उठाते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? सल्फाइड ओर है तो ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, और कार्बोनेट के लिए है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ZnCO3। अब स्टूडेंट्स मैंने इस स्टेप में लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में भी अभी दिखाया कि जो मिडिल रिएक्टिव सीरीज है उनको जब ओर से मेटल में कन्वर्ट करते हैं तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन, यानी कि यहाँ पे हमको एक चीज की नीड पड़ेगी, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। ये जो हमारे कार्बोनेट हैं, ये जो हमारे सल्फाइड हैं, इनको सबसे पहले हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। देन हम रिडक्शन कराएंगे जब कार्बन की प्रेजेंस में, तब जाके हमको मेटल मिलेगी। क्योंकि बिना इस स्टेप को फॉलो किए हुए कोई भी मिडिल रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो क्या स्टेप है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ मेटल। तो सबसे पहले हमको नीड पड़ेगी किसकी? ऑक्साइड बनाने की। तो ये जो हमारे ओर हैं ये सल्फाइड फॉर्म में होते हैं और कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं मिडिल रिएक्टिव के। अब सल्फाइड फॉर्म में होंगे तो सबसे पहले इससे हमको क्या बनाना होगा? ऑक्साइड बनाना होगा,
और उसके बाद ये जो कार्बोनेट फॉर्म में होंगे इसको भी कन्वर्ट करना होगा किसमें, ऑक्साइड में। और जब हमको ऑक्साइड मिल जाएगी तब ऑक्साइड का हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तब हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे और तब जाके हमको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। और ये जो रिडक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, कार्बन की प्रेजेंस में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस लगेगी कि ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस लगेगी कि ये जो हमारा कार्बोनेट ओर है ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब सल्फाइड ओर से या जब सल्फाइड मेटल से हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे रोस्टिंग लगाते हैं। कौन सी प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रोसेस लगाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के नज़र से भी। ये कौन सी प्रोसेस है, रोस्टिंग। अब आप सोचेंगे सर ये रोस्टिंग क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने बोला था सारे टर्म एक्सप्लेन करूँगा कि जब सल्फाइड मेटल को या सल्फाइड ओर को, जब सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्ट्रांगली हीट करते हैं, when heated the sulfide ore in the presence of oxygen then it converted into oxide। कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम इसको हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग कौन सी प्रोसेस है, जब किसी ओर को, ध्यान से सुनिए, जब किसी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा तो सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्ट्रांगली हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेटल ऑक्साइड में। कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्या, जिंक सल्फाइड प्लस O2 लिख लिए और खूब हीट किए, स्ट्रांगली हीट किए। जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो हुआ क्या, ये हमारा जिंक ऑक्साइड बना लिया ZnO और प्लस SO2 ये रिएक्शन याद रखिएगा। रोस्टिंग जहां भी पूछेगा आप ये रिएक्शन लिख दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वो कन्वर्ट होता है किसमें, जिंक ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड में। और जैसे ही ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, हमको चाहिए भी क्या था, ऑक्साइड ही तो चाहिए था। यहाँ पे क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन। तो जैसे ही ऑक्साइड मिला इसका हम क्या करा दिए, रिडक्शन। अब इसके लिए भी एक रिएक्शन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमको मिला जिंक ऑक्साइड, इसका कराना है क्या, रिडक्शन, किसकी उपस्थिति में, कार्बन की। तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये जो जिंक है ये अकेले बचेगा प्लस CO। अब ये जो जिंक मेटल मिला ये 90% प्योर है, यानी कि किसी भी मिडिल रिएक्टिव मेटल का अगर हमको एक्सट्रैक्शन कराना है तो रिडक्शन विथ कार्बन, उसके जो ऑक्साइड होंगे उनका रिडक्शन विथ कार्बन जरूर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन विथ कार्बन कराए, ये देखिए ऑक्साइड मिला, ये ZnO हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड है, इसका हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो वहां पे रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकालेंगे, इस कार्बन की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये इस कार्बन से जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस बना लेगा, ये इस कार्बन से जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस बना लेगा, और यहाँ पे जिंक मेटल हमको मिल जाएगी जो कि 90% प्योर होगी, 90%। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस 90% को 99.9% में कन्वर्ट करने के लिए हम कराते हैं प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। और मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में 3 प्रोसेस होती है, 3 स्टेप होते हैं। फर्स्टली कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट, सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, जो कि ये स्टेप है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देन लास्ट स्टेप में प्यूरिफिकेशन। तो ये जो सेकंड स्टेप है यहां पर मिडिल वाले के केस में, मिडिल रिएक्टिव मेटल के केस में ये 2 टाइप के और होते हैं, एक सल्फाइड मेटल और एक कार्बोनेट मेटल के फॉर्म में इनके और होते हैं। जो सल्फाइड होते हैं सबसे पहले हमको नीडेड पड़ेगी कि इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि बिना ऑक्साइड में कन्वर्ट किए हुए हम मेटल नहीं पा सकते। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक प्रोसेस कराई जो कि रोस्टिंग है। रोस्टिंग क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हमको ऑक्साइड मिल जाएगा, यही प्रोसेस हमारी क्या है, रोस्टिंग है। ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, नोट्स में पूरा डिटेल मैंने दिया है कि रोस्टिंग क्या है, बस यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। और जब ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड का हम रिडक्शन करें, रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। किसकी उपस्थिति में, वो कार्बन के, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, यहाँ पे जिंक मेटल मिला, जिंक मेटल का प्यूरिफिकेशन किया, देन हमको मिल गया क्या, जिंक मेटल 99% प्योर।
अब हम बात करते हैं कि कार्बोनेट ओर का हम क्या करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बोनेट ओर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में। अब इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी प्रोसेस है कैल्सिनेशन, और ये भी आपके बोर्ड में खूब पूछी जाती है। कैल्सिनेशन क्या है, तो वहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर हम रोस्टिंग में स्ट्रांगली हीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ कैल्सिनेशन यहाँ पर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे बट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना ही हीट करेंगे। कैल्सिनेशन क्या है, जब हम किसी कार्बोनेट ओर को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ड्यू टू अब्सेंस, इन द प्रेजेंस नहीं, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्साइड में। और उसी ऑक्साइड की तो हमको नीड है, तभी तो हम रिडक्शन कराएंगे और हमको मिलेगा क्या, मेटल। तो आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन का मतलब ये हो गया, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये हमारा ZnCO3 है, इसको खूब स्ट्रांगली हमने क्या किया, हीट किया। जब इसको हीट किया तो ये तुरंत निकल गया जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। अब यही तो हमको चाहिए था, ऑक्साइड ही तो चाहिए था। और जैसे ही हमको यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिला, इसका क्या करा दिए हम, रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, किसकी उपस्थिति में कराए, कार्बन के। तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराए तो ये जिंक अकेले बचा प्लस CO, ये गैस में निकल गया। अब ये जो जिंक बचा ये 90% प्योर है, इसका हम क्या कराए, प्यूरिफिकेशन। इसका कराए प्यूरिफिकेशन, 99.9% शुद्ध हमको मिल गया। यानी कि यहाँ से स्टूडेंट्स बस यही एक प्रोसेस है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या, जितने भी मिडिल रिएक्टिव मेटल है इनके और दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक सल्फेट यानी सल्फाइड और एक कार्बोनेट। सल्फाइड में अगर पाए जाएंगे तो उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा, और कार्बोनेट में पाए जाएंगे तो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे, और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस लगाएंगे। रोस्टिंग में स्ट्रांगली हीट करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कैल्सिनेशन में स्ट्रांगली हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। बाकी ऑक्साइड मिला, सेम प्रोसेस रिडक्शन कराए, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हुआ कार्बन की उपस्थिति में, और जिंक मेटल मिली जो कि 90% प्योर थी। देन थर्ड स्टेप लगाएंगे जिसको प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग बोलते हैं, और हमको मिल जाएगी क्या, मेटल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मिडिल रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं कि जिंक ही आ जाए, आयरन, लेड कुछ भी आ जाए, यही सारी प्रोसेस आप एक्सप्लेन करेंगे। बदलेगा तो ये इक्वेशन बदलेगा। तो ये इक्वेशन आप लोग यार जरूर लिखिएगा, वैसे आपको मोस्टली नाम लेकर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो पहले स्टेप में इसमें भी मैंने आपको बता दिया जो कि कॉमन है, कंसंट्रेशन कराएंगे ओर का वहां से गैंग निकालने के लिए। देन सेकंड स्टेप में कन्वर्जन कराएंगे ओर से मेटल का। तो जो सेकंड स्टेप इसका होगा, हमने उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस लिखी है। तो जो इसके ओर होते हैं, जिस तरह मिडिल में स्टूडेंट्स दो फॉर्म में पाए जाते थे, एक सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते थे, कार्बोनेट फॉर्म में, तो जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, अगर इनके ओर पाए गए तो या तो वो मेटल एकदम फ्री पाई जाएगी, या तो वो मेटल एकदम फ्री पाई जाएगी, केवल प्यूरिफिकेशन कराएंगे। बट अगर वो मेटल सिल्वर है या वो मेटल मरकरी है, Hg है, तो इसके लिए इसके जो ओर होते हैं वो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब सल्फाइड फॉर्म में ओर है तो सबसे पहले हमको कन्वर्जन कराना होगा उसका ऑक्साइड में। और किस प्रोसेस द्वारा, अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग लगेगा। क्या लगेगा, रोस्टिंग। तो यहां पर भी माय डियर स्टूडेंट्स ये सल्फाइड फॉर्म में है, HgS या AgS, तो यहां पे हम क्या कराएंगे, रोस्टिंग। और रोस्टिंग में क्या होता है, एक बार फिर से आपका रिवाइज करा दें। रोस्टिंग में हम स्ट्रांगली हीट करते हैं सल्फाइड ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसको अगर हम हीट करें, HgS को O2 की उपस्थिति में स्ट्रांगली हीट करेंगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा हमको HgO प्लस SO2। तो HgO जो है मरकरी का ये ऑक्साइड है, और ये जो ऑक्साइड मिला इसका हम क्या कराएंगे लास्ट स्टेप में, रिडक्शन विथ कार्बन। तो कैसे होगा, HgO प्लस C, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ निकल जाएगा, यानी कि ये Hg मेटल बचेगी प्लस CO। अब ये जो Hg मेटल मिली है 90% प्योर है, इसको एकदम प्योर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग प्रोसेस, जो कि थर्ड स्टेप है किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन का। और तब हमको मेटल मिलेगी 99% प्योर। यानी कि अगर लीस्ट रिएक्टिव करना है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो या तो वो एकदम फ्रीली मिलेगी, केवल प्यूरिफिकेशन लगाएंगे। अगर हमको सल्फाइड फॉर्म में मिली तो रोस्टिंग लगाएंगे, रोस्टिंग की प्रोसेस आपको क्लियर हो गई। देन जो ऑक्साइड मिला उसका हम रिडक्शन कराएंगे, किसके साथ, कार्बन के साथ। रिडक्शन में ऑक्सीजन निकालेंगे, हमको मेटल मिलेगी। मेटल 90% प्योर होगी, बट हमको पूरा चाहिए, छोड़ेंगे तो कुछ नहीं। तो 99% के लिए हम क्या करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे या रिफाइनिंग करेंगे, जिसमें पॉलिश करेंगे, बहुत सारी प्रोसेस है। तो ये हमने आज पढ़ा
पढ़ा कि हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और मिडिल वाले रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और लीस्ट रिएक्टिव। तो आई होप आपको पूरी मेटलर्जी बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सारी बातें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, तभी हमको लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाना सार्थक निकला। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए जिससे मेरा सपोर्ट हो। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।